बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे पीएसएल शायकीन के लिए खुशखबरी है। लाहौर के मैचेस में 50% शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाजत होगी। 16 फरवरी से 100% तमाशाई मैच दे सकेंगे, ये कहना है एनसीओसी का। और बगैर वैक्सीन 12 साल से कम उम्र बच्चे भी स्टेडियम आ सकते हैं, ये भी कहा गया है एनसीओसी की जानिब से। पीएसएल शायकीन के लिए खुशखबरी है। लाहौर के मैचेस में 50% शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाजत दे दी गई है। एनसीओसी की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक 16 फरवरी से 100% तमाशाई मैच देख सकेंगे। बगैर वैक्सीन 12 साल से कम उम्र बच्चे भी स्टेडियम आ सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म का बल्दियाती इंतखाबात के लिए अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम के तरीक़ाकार पर भी मुशावरत होगी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे उमर जट से। उमर, बताइएगा इजलास में क्या डिस्कशन हुई? पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका इजलास हुआ है जो अभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खत्म हुआ है। एक तो इसमें ये फैसला किया गया है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए पीटीआई भरपूर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी और इसके लिए बाकायदा जलसों का इनेकाद किया जाएगा और मुख्तलिफ इलाकों में पावर शोज किए जाएंगे। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो जलसों का शेड्यूल है वो तैयार करने की हिदायत की है। इसके साथ इस इजलास में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनकी तैयारियों का जायजा लिया गया है और साथ ही जो बड़े शहर है वहाँ पर मेयर के नामों के लिए जो तजावीज़ आई हैं उन पर भी तफसीली मुशावरत की गई है। इसके साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मौके पर यह कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो पार्टी का तंजीमी ढांचा है उसको भरपूर तरीके से मुनज़्ज़म किया जाए, क्योंकि पार्टी के जो कारकुनान हैं वही पार्टी का कीमती असासा है। इसके साथ बल्दियाती इंतखाबात में जो टिकट के तकसीम का तरीक़ाकार है उस पर भी बातचीत कीजिए। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि टिकटों की जो तकसीम है वो मेरिट पर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है और हम बल्दियाती इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अवाम के पास पीटीआई के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। क्लास में दौरा चीन के हवाले से भी बातचीत हुई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो दौरा चीन की कामयाब एलिमेंट्स हैं उनको अवाम में उजागर करने की हिदायत की है। बहुत शुक्रिया उमर जट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर सऊदी वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़रा की वफ्द की हमरा बाज़ाब्ता मुलाकात वज़ारत दाखिला में होगी। सऊदी वज़ीर दाखिला सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें भी करेंगे। इलाकाई सूरत हाल समेत सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई और दीगर अहम अमूर पर बातचीत की जाएगी। पंजाब में अपोजिशन की सरगर्मियां, हुकूमती टीम ने भी सर जोड़ लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सियासी टीम का मुशावरती इजलास में सियासी सूरत हाल, अपोजिशन की सरगर्मियों पर मुशावरत, अफरा तफरी की सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया, इंतशार की सियासत से मुल्क को कमज़ोर करना कौमी मुफादात के मुनाफी है। लियाकत अंसारी से तफसीलात लेंगे। जी लियाकत, बताइएगा मज़ीद क्या कहा उस्मान बुज़दार ने? बिल्कुल, पंजाब में एक तरफ अपोजिशन की सरगर्मियां जारी हैं तो दूसरी जानब हुकूमती टीम ने भी सर जोड़ लिए हैं और आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत उनकी सियासी टीम का एक भरपूर मुशावरती इजलास हुआ है, जिसमें वफाकी वज़रा शफ़क़त महमूद, खुसरो बख्तियार, वज़ीर ममलकत शबीर अली कुरैशी और दीगर अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए। इजलास में सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की सरगर्मियों पर मुशावरत की गई। बल्दियाती इंतखाबात का भी जायजा लिया गया और इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने इजलास से खिताब करते हुए वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि अफरा तफरी की सियासत करने वाले जो है होश के नाखून ने इंतशार की सियासत से मुल्क को कमजोर करना कौमी मुफादात के मुनाफी कहा गया। उन्होंने कहा कि नाजुक हालात के बावजूद अपोजिशन ने अपनी मनफी रवश तर्क नहीं की। इस वक्त मुल्क की हालात जो है इस बात का तकाजा करते हैं कि इंतशार की सियासत से अपोजिशन तौबा तायब हो जाए। बहरहाल आज हुकूमती टीम ने जो है वो एक लायामल तय किया है कि अगर अपोजिशन की सरगर्मियों में तेजी आती है तो हुकूमत पंजाब क्या इकदाम उठाएगी। इस इजलास को बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी जायजा लिया। आप हमें अपडेट कर रहे हैं। साबिक पार्लियामेंटेरियन और कॉलम निगार बुशरा रहमान इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा असर के बाद अहमद ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन में अदा की जाएगी। बुशरा रहमान 2 मरतबा रुकने कौमी असम्बली और 2 मरतबा रुकने पंजाब असम्बली रहीं। बुशरा रहमान कोरोना में मुब्तला और 1 माह से अलील थी। साबिक पार्लियामेंटेरियन बुशरा रहमान ने 20 से जायद अफसाने लिखे हैं। साबिक पार्लियामेंटेरियन और कॉलम निगार बुशरा रहमान इंतकाल कर गई हैं। नमाज जनाजा असर के बाद अहमद ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन में अदा की जाएगी। बुशरा रहमान 2 मरतबा रुकने कौमी असम्बली और 2 मरतबा रुकने पंजाब असम्बली रही हैं।
बुशरा रहमान कोरोना में मुब्तला हुई और 1 माह से अलील थीं। और अब आपको बताएं कि सियासी मंजरनामा गर्म होते ही सियासी रहनुमाओं के राबतों में तेजी आ गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में वफाकी वजीर मुनिस इलाही, वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और मुस्लिम लीग काफ के रुकन कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन भी शरीक होंगे। चौधरी बरादरान साबिक सदर के एजाज़ में शाइया भी देंगे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। उधर MKM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान और वसीम अख्तर कल काफ लीग और मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में तबाही और करप्शन है, गरीब आदमी को तबाह हाल कर दिया गया। हुकूमत को अपने करतूतों की वजह से खौफजदा होना चाहिए। पूरी कोशिश है हुकूमत घर चली जाए। वो लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। इनकॉम्पिटेंस गरीब आदमी को तबाह हाल कर दिया है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तो उससे अभी खौफजदा नहीं होंगे तो क्या होगा? हुकूमत घर चली जाएगी अब? ये तो अल्लाह ताला को नहीं है, लेकिन हमारी अपनी पूरी कोशिश होगी। हमजा शहबाज ने कहा है कि वजारत उस्मा पर एक झूठा शख्स बैठा है जो अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सकता। वो कौम को क्या इकट्ठा करेगा? इमरान न्याजी से छुटकारा हासिल करना कौमी फरीजा है। हुकूमती इत्तेहाद इमरान न्याजी की तरफ नहीं, कौम की तरफ देखें, वरना कौम इनका भी मुहासबा करेगी। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वजारत उस्मा पर एक झूठा शख्स बैठा है, वो अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सकता तो उसने कौम को क्या इकट्ठा करना है? तरह तरह की बातें उसकी अपनी जमात में उसके ख़िलाफ़ होती हैं। कौमी फ़र्ज़ है कि इमरान न्याजी से जितनी जल्द हो सके हम छुटकारा हासिल करें। और मैं किसी गैर आइनी इक़दाम की बात नहीं करता, मैं पार्लियामेंट के अंदर जंग लड़ने की बात करता हूं। और मैं इमरान न्याजी के जो इत्तेहादी हैं उनको भी कहता हूं कि आप अपने इत्तेहाद की तरफ ना देखें, आप पाकिस्तानी कौम की तरफ देखें। अगर आपने पाकिस्तानी कौम की तरफ ना देखा तो पाकिस्तानी कौम भी आपकी तरफ नहीं देखेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि 2023 से पहले बहुत से लोग मुस्लिम लीग नून में बादशाही निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके उन्हें छोड़ जाएंगे। ट्वीट में फवाद चौधरी का मजीद कहना है कि नून लीग में शरीफ ख़ानदान के यकतरफा फैसलों की वजह से चौधरी निसार जैसा मंझा हुआ सियासतदान पार्टी से किनारा कशी कर गया। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ है और कुछ यही हाल पीपल्स पार्टी का भी है। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करार दे दिया। वो डेरा इस्माइल खान से सिटी मेयर की नशिस्त पर बतौर तहरीक इंसाफ उम्मीदवार इंतखाबात नहीं लड़ सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को डेरा इस्माइल खान जाने की इजाज़त देते हुए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से रोक दिया। इस्लामाबाद से मोहसिन एजाज की रिपोर्ट देखिए। यही खान में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर पर इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी, समाजी तकरीबात में शिरकत की इजाजत। भाई उमर अमीन मेयर की निशिस्त के लिए नाहिफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए उमर अमीन गंडापुर को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया, जबकि अली अमीन गंडापुर को फैमिली शादी में शिरकत की इजाजत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया कि अगर अली अमीन गंडापुर ने फिर खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई होगी। डेरा इस्माइल खान तहसील में मेयर का इंतखाब 13 फरवरी को है। तहरीक इंसाफ ने सिंध बल्दियाती बिल में तरमीम से मुतालिक तजावीज़ पर मबनी बिल एक बार फिर सिंध असम्बली में जमा करा दिया। सिंध असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान कहते हैं पीपल्स पार्टी, PSP और जमात इस्लामी का गठजोड़ है। तीनों जमातों के साथ डील हुई है। वो सिंध असम्बली के बाहर मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे। टीम A पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, टीम B जमात इस्लामी और टीम C PSP, ये वो सियासी जमातें जिनकी कोई हैसियत नहीं है। हमारे बड़े फिरदौस भाई, इनको मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। इनके बिल को आज हमने एक दफ़ा वापस इस दफ्तर के अंदर जमा कराया है। उन सियासी रंगबाजों की तरह नहीं जो सड़कों के अंदर बैठे हुए हैं और तमाशा लगाए बैठे हुए हैं। हम इस बात के ऊपर सख्त अल्फाज में एहतजाज करते हैं और सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सूबे सिंध की जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सियासी जमात MQM है, आज उनको अहमियत नहीं दी जा रही है। सड़क छाप पे जो बैठे हुए जो सड़क छाप हैं, जो
बड़े अच्छे नामों से जाने जाते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, उनके पास जाके डील्स की जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने 12 फरवरी से कराची के हकूक़ के लिए नई तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कहा, मुआहिदों पर सिंध हुकूमत से हम 100% तक अमल दरामद कराएंगे। वो कराची में जमात इस्लामी के मरकज़ इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। 14 साल में तो कोई नहीं ले सका ना पीपल्स पार्टी से कुछ भी। ये तो जमात इस्लामी है जिसने जिद्दोजहद की, तो फैसला भी कोर्ट का बरामद हो गया और हमने जो मुआहिदा किया है उस पर अमल दरामद करवाएंगे पहले स्टेप पर। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो भी मनवाएंगे इंशाल्लाह। और हमने ये फैसला किया है कि 12 फरवरी से कराची के हुकूक़ की इस तहरीक का हम एक नया फेज़ शुरू कर रहे हैं। जमात इस्लामी कराची के हुकूक़ की इस तहरीक को जारी रखेगी। कराची में 4 मार्च से हुकूक़ कराची कारवां चलाया जाएगा। ये राब्ता अवाम मुहिम होगी जिसमें हर घर तक हम मैसेज पहुँचाएंगे कि कराची के हक़ के लिए उठकर खड़े हो। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब की मीडिया ब्रीफिंग जारी है। डेट तो नहीं आई, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो मुतवक्को हैं इस साल के मिड के अंदर। इलेक्शन कमीशन ही उसकी डेट जो है वो अनाउंस करेगा। उस हवाले से पार्लिमानी बोर्ड जो है वो जो मुतवक्के उम्मीदवारान हैं उनके इंटरव्यूज़ भी करेगा। उनको शॉर्ट लिस्ट करके जो हमारे उम्मीदवारान होंगे जो कि ज़िला की सतह के ऊपर या जो सिटी मेयर के लिए जो है वो उम्मीदवारान होंगे, उनको जो है वो फाइनलाइज़ किया जाएगा। इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो अवामी राब्ते का जो है वो फ़ैसला किया है और अवामी राब्ते के हवाले से बड़ी देर से जो है वो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, जो मुख्तलिफ़ अतला में हमारे लोग हैं, उनकी ख्वाहिश है कि बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तरक्याती मंसूबों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो आगाज़ किया हुआ है और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अवाम में आएँ और उनको आकर जो हुकूमत की हमारी कारकर्दगी है, जो हुकूमत की तरजीहात हैं, वो डायरेक्ट जो है वो पब्लिक के साथ आके जो है वो शेयर करें। और यहाँ ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने इस मुल्क के अंदर जो है वो हालिया जितनी भी पॉलिटिकल स्ट्रगल हुई, उस स्ट्रगल के दौरान जो है वो बड़े बड़े अवामी जो है वो इज्तिमात किए हैं। तो इस सिलसिला में जो सूबाई सदूर हैं वो अपनी अपने अज़ला में जो है वो पार्टी कन्वेंशंस भी मुनक्कद करेंगे। पार्टी को ग्रास रूट के ऊपर जो है वो मुतहरक करना जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक प्लान बना रहे हैं जिसके तहत वज़ीर आज़म साहब पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बड़े बड़े अवामी इज्तिमात से जो है वो ख़ताब करेंगे। ये हमारी जो एक सियासी हिकमत अमली है ये उसका हिस्सा है और अवामी राब्ता मुहिम जो है मैं समझता हूँ कि आइंदा जो है वो भरपूर तरीके से वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपनी आवाम के लोगों के जो है वो दरमियान मौजूद होंगे। 9 फरवरी को वज़ीर आज़म साहब जो है वो फैसलाबाद का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर हेल्थ कार्ड का जो है वो आगाज़ करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि हेल्थ कार्ड हमारा वो अवामी मंसूबा है जिस मंसूबे के तहत इलाज जो है वो गरीब आदमी करवाएगा, इलाज जो है वो ज़रूरतमंद करवाएगा जिसके घर में जो है वो इलाज करवाने के शायद पैसे मौजूद नहीं थे, वसाइल मौजूद नहीं थे, लेकिन हेल्थ कार्ड के ज़रिए ये मुमकिन बन गया कि 10 लाख रुपए तक जो है वो आप अपना इलाज मुफ्त जो है वो करवा सकते हैं और उसकी जो पेमेंट है वो हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। पहली बार जो है वो किसी वज़ीर आज़म ने डायरेक्टली पाकिस्तान की आवाम को जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। हर आदमी की जेब में इलाज के लिए, हर ख़ानदान की जेब के अंदर 10 लाख रुपया जो है वो उसकी जेब में आ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में ये मंसूबा पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आबादी के पास है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, जो इस्लामाबाद है वहाँ पर, इसके अलावा पंजाब में इसका आगाज़ हो चुका है। लाहौर डिवीज़न, डीजी खान डिवीज़न, साहिवाल डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न और अब इसके बाद फैसलाबाद डिवीज़न में इसका 9 फरवरी से आगाज़ हो जाएगा। उसके बाद जो है गुजरांवाला डिवीज़न है, सरगोदा डिवीज़न है और मुल्तान डिवीज़न में 31 मार्च तक पूरे पंजाब की आबादी जो है उससे कवर्ड होगी। तकरीबन 450 अरब रुपया इस फलाही मंसूबे के लिए जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो है रखा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अलग से खर्च कर रही है और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मंसूबा है जिससे डायरेक्टली आम आदमी को जो है वो फ़ायदा होने जा रहा है। और इसके अलावा
जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो चाइना का दौरा है, बड़ा उसके ऊपर पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने वज़ीर आज़म साहब को जो है कामयाब दौरे के ऊपर मुबारकबाद दी है। और आपने देखा है कि जो जॉइंट कम्युनिकेशन आया है, जो मुश्तरका एलामिया आया है, उसमें बड़ी डेप्थ के अंदर जो है वो तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान चाइना की जो एक मिसाली दोस्ती है, जो दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ा बेहतरीन ताउन का जो है वो एक सिलसिला है, उसका उसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर इहाता किया गया है। और कुछ लोग जो है वो तस्वीरें ढूंढने के ऊपर लगे हुए थे, मैं उनको भी ये आज मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान के मफाद की बात हो, वहाँ आप अपनी छोटी सोच को, अपनी महदूद सोच को आगे ना लाया करें। कुछ लोगों को जो है वो तस्वीरें ढूंढने का जो है वो टास्क दिया गया था, तो बुनियादी तौर के ऊपर जब तस्वीर भी सामने आ गई, वीडियोस भी सामने आ गई, मुश्तरका एलामिया भी सामने आ गया, तो फिर उनकी जो तनकीद है, वो तनकीद जो है वो बिल्कुल बेजा जो है वो साबित हुई। तो लिहाजा जब भी कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान के किसी भी गैर मुल्क का दौरा करते हैं, तो वो बतौर प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर दौरा होता है, वो हम सब के वज़ीर आज़म होते हैं। तो लिहाजा उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो आपकी छोटी सोच है, कोई किसी का छोटा एजेंडा है, किसी का कोई ज़ाती अनाद है, उसको मैं समझता हूँ कि आगे नहीं लेकर आना चाहिए। और वो लोग जो कहते थे कि सी पैक का मंसूबा जो है वो स्लो हो गया है, मैं उनको आज ये दावत से कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के अंदर वो फैक्ट्स मौजूद हैं कि सी पैक के अंदर सबसे ज़्यादा काम जो है वो हमारी हुकूमत के अंदर हुआ है, और सी पैक जो है वो अपनी पूरी शदमत से आगे चलेगा। इस ना सिर्फ इस दौरे के अंदर जो हमारे स्ट्रेटेजिक पहलू हैं उसके ऊपर बात हुई है चाइना के साथ, बल्कि उसके साथ साथ जो इसकी इकोनॉमिक कामयाबियां हैं वो बड़ी अहम हैं। उसमें शॉर्ट टर्म भी हैं, उसके अंदर लॉन्ग टर्म भी हैं। जो हमारी इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान आएगी, जिस तरह जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए जो है वो राह हमवार होगी। और मैं समझता हूँ कि इससे जो है वो पाकिस्तान चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद जो है वो मुस्तहकम होंगे, और आप देखेंगे कि इसके साम्राज्य जो हैं वो पाकिस्तान के आम आदमी तक भी जाएंगे। जब यहाँ बड़ी तादाद में हमारे स्पेशल इकनॉमिक जोन्स जो हैं वो आबाद हो रहे हैं, उनमें मज़ीद इंडस्ट्री आएगी, मज़ीद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे रोज़गार भी जो है वो पैदा होगा, और उसका डायरेक्ट जो फ़ायदा है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को होगा। तो लिहाजा मैं उन लोगों को ये फिर यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि वो लोग जो है थोड़े होश के नाखून ले लें। और मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं पाकिस्तान का मुफाद हो, वहाँ पर अपने ज़ाती अनाद को जो है वो आगे ना लाया करें। और इसके अलावा आपके इल्म में है कि बड़ी मुलाकातें आपको नज़र आ रही हैं, आपको नज़र आ रहा है कि जो लूट खसूट का टोला है वो आज एक दूसरे के साथ जो है वो तीतर और बटेर के जो है वो नाश्ते करते नज़र आ रहे हैं और दावतें उड़ाते नज़र आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ना होते तो इतनी मुलाकातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की कभी तारीख में नहीं हुई होंगी इनकी क़यादत की। कभी एक दूसरे को सड़कों पे घसीटना था, कभी पेट फाड़ के दौलत लेनी थी, कभी बिलावल आपने और मैंने लड़ना नहीं है, और उससे लेके सेलेक्टेड के तानों तक ये सारा टोपी ड्रामा जो है वो हमारी आवाम ने भी देखा है, हमारा मीडिया ने भी देखा है। तो मैं ये भी आज यहाँ से ये बात करना चाहता हूँ कि इनसे ये सवाल तो पूछें कि इनके पास जो है वो क्या कोई जॉइंट एजेंडा क्या है, क्या कॉमन एजेंडा है। उस एजेंडा के अंदर जो है वो कोई पाकिस्तान के मुफाद के लिए या पाकिस्तान की आवाम के मुफाद के लिए भी कोई चीज़ है। सबके इल्म में है कि 23 मार्च को पाकिस्तान के अंदर जो है वो OIC का फॉर्मल इजलास जो है वो होने जा रहा है, जहाँ 57 ममालिक मुस्लिम ममालिक से वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे, जिसके अंदर कश्मीर भी उसके एजेंडे का हिस्सा है और उसका पूरा एक फॉर्मल एजेंडा है उसके अंदर। उस वक्त के ऊपर जो है ये लॉन्ग मार्चेस करने का जो है वो बातें करते हैं। तो इनको भी ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का मुफाद इनको अजीज़ है या इनको अपनी ज़ाती सलामती अजीज़ है। कौमी सलामती के ऊपर ज़ाती सलामती को जो है वो अहमियत किसी सूरत जो है वो नहीं देनी चाहिए। इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि इनको जो है वो गौर करना चाहिए और सारे मामले के ऊपर। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, इसमें भरपूर तरीके से जो फैसले हैं उन फैसलों के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पूरी पार्टी को जो है वो मुतहर्रिक करने की जो है वो हदायत जारी की हैं। और आप देखेंगे कि आइंदा जो आने वाले दिनों के अंदर
आपको जो है वो अवामी राब्ता मुहिम जो है वो हर गली गली कूचे कूचे के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो नज़र आए। फारूक साहब ये बताएं कि आपने मुलाकातों की बात की है, आपके तो अपने इत्तेहादी जो हैं वो उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं जिनको आप मुल्क कसूर की बात के बारे में आप कर रहे हैं, तो MQM की मुलाकात भी हो रही है, मुस्लिम लीग काफ भी मिल रही है, तो इसके ऊपर क्या आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कोई बातचीत हुई है? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर इसके ऊपर तो कोई आज उस हवाले से तो बात कोई नहीं हुई, लेकिन जो जहाँ तक रही बात हमारे इत्तेहादी हैं तो जाहिर बात है वो कि अपनी तमाम इंडिपेंडेंट जो हैं वो पार्टियाँ भी हैं, किसी को किसी से मुलाकात के हवाले से तो कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन हम अपने इत्तेहादियों को पिछले 3.5 साल से बहुत अच्छा साथ लेके चले हैं और उनको आइंदा भी साथ लेके चलेंगे और हमारे इत्तेहादी जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। और आपके इल्म में है कि इन मुलाकातों से निकलता क्या है। अब देखें ना कि अपोजिशन के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, कौमी असम्बली के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी, जिनकी तादाद जो है वो 2.5 दर्जन से ज़्यादा है, जो कि जो है जब कभी अदम एतमाद की बात आती है, जब कभी वोट डालने की बात आती है तो वो वहाँ से यहाँ गैर हाजिर होते हैं या वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो फिर मैं नहीं समझता कोई ऐसी मुलाकातों का जो है कोई फ़ायदा है। इनको चाहिए मुलाकातें करें, पहले अपने लोगों को तो ठीक करें। सर ये बताइएगा, आपने भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की ब्रीफिंग दी, सर एक तो जो आपने मेयर्स की बात की है, बड़े शहरों में जो मेयर्स हैं उनके लिए क्या सर्वे करवाया जाएगा या प्राइम मिनिस्टर के पास वो नाम आ गए हैं और उनका जो ऐलान है वो कब तक किया जाएगा? नंबर 1। सर दूसरा ये बताइएगा, क्या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आज जो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की जो वो तैयारियां कर रहे हैं, क्या उस हवाले से भी कोई डिस्कशन हुई है? नहीं, देखें, मैंने आपको पहले कहा कि ना तो हमें किसी अदम एतमाद का खौफ है, ना ही हमें कभी इनके इस्तीफ़ों का खौफ है, ना ही इनके लॉन्ग मार्चेस का खौफ है। बुनियादी तौर के ऊपर फिर हम आपको ये कहना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ का क्या मामला है। शहबाज शरीफ एक तरफ प्राइवेट